बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज करा रहा हूँ क्लास 10 मैथ की, जिसमें एमसीक्यूज होंगे और शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। इस एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होगा, बल्कि शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, डिफाइन होंगे और एमसीक्यूज होंगे। तो इसलिए इसको अच्छे तरीके से कीजिएगा। क्लास 10 की चैप्टर नंबर 5 की रिव्यू एक्सरसाइज। तो इस तरह जो है आज जो है इंशाल्लाह हमारे 5 चैप्टर जो है क्लास 10 के कंप्लीट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट जो वीडियो में बनाऊंगा वो 6 चैप्टर से बनाऊंगा और उसका टॉपिक होगा अरिथमेटिक मीन्स। उसका ग्रुप डाटा कराऊंगा। तो मैं अब एमसीक्यूज की तरफ चलता हूँ, पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। तो आपने देखना है कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट को कर रहा होता है तो वो सेट होता है, इसलिए सी ऑप्शन जो है हमारे वो करेक्ट है। सेकंड, आ सेट क्यू इक्वल टू ए और बी और ए एंड बी इज द एलिमेंट ऑफ जी और बी नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड अ सेट ऑफ। तो ये होल नंबर तो हो नहीं सकते, नेचुरल नंबर भी नहीं, इरेशनल भी नंबर, तो रेशनल नंबर है, तो डी ऑप्शन हमारी करेक्ट है। द डिफरेंट नंबर ऑफ वेज टू डिस्क्राइब अ सेट आर। अब नंबर को सेट करने के कितने तरीके हैं? तो 3 तरीके हैं। तो ये आपके पास ही ऑप्शन करेक्ट है। तो फॉर द सेट विद नंबर एलिमेंट इज कॉल्ड। आप देखें आपके पास तो सबसेट है, एम्प्टी सेट है, तो एम्प्टी सेट होगा जिसका कोई नंबर नहीं होगा। अ सेट विद नो एलिमेंट, नो एलिमेंट मतलब ये है कि ऐसा सेट जिसके कोई एलिमेंट ही ना हो तो वो एम्प्टी सेट होगा। तो बी ऑप्शन होगा हमारा। द सेट x is a set and x element of whole number or x less than or equal to 101 is। तो बताएं कि ये क्या होगा। इनफिनाइट ये होता है कि जो काउंटिंग कंटिन्यू रहे, वो एंड ही ना हो, अनफिनाइट। और जबकि यहाँ पर हमारे पास ये रहे 101 पर हमारी काउंटिंग कंप्लीट हो रही है, इससे आगे नहीं जा सकती, गिने जा सकते हैं, तो ये हमारा फिनाइट सेट होगा। फिनाइट सेट लेस देन में कह रहा है इसलिए। अच्छा जी, द सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड। ऐसा सेट जिसका सिर्फ एक ही एलिमेंट हो तो उसे बोलते हैं सिंगलटन सेट। सिंगल से लफ्ज लिखना है, सिंगलटन एक एलिमेंट का सेट, तो सिंगलटन सेट होगा हमारा आंसर। 7, पावर सेट ऑफ एन एम्प्टी सेट इज। पावर सेट बताना। देखो ये एम्प्टी सेट है, सबसेट तो हो सकता है लेकिन पावर सेट नहीं हो सकता। अगर इसके हम ब्रैकेट लगा देते हैं तो ये हमारा पावर सेट बन जाएगा और ये ऑप्शन हमारी डी ऑप्शन है। एम्प्टी को हमने पावर लगा दी तो ये पावर सेट बन गया एम्प्टी का। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट, ये है 1 2 3। तो यहाँ पर फार्मूला लगा दें 2 की पावर n, तो 2n एलिमेंट होते हैं सेट के अंदर, 1 2 3, तो ये 3 एलिमेंट हो गए और इस तरह हमारे 8 सेट बनेंगे इसके। तो ये हमारी सी ऑप्शन करेक्ट होगी। इफ ए इज अ सबसेट देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू, तो बी सेट के इक्वल होगा हमारा ये यूनियन वाला। और जो हमारे पास होगा ए सबसेट ऑफ बी देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, तो ये ए के इक्वल होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगी। इफ ए सबसेट ऑफ बी देन ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू, तो ए डिफरेंस बी हमारा एम्प्टी सेट होगा, सी ऑप्शन हमारी करेक्ट होगी। तो नेक्स्ट है इस तरह इसका क्वेश्चन नंबर 1 का 12 पार्ट ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज यूनियन सी इज इक्वल टू। ऑप्शन आपके पास है ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी यूनियन सी ब्रैकेट क्लोज, बी ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन सी, एंड सी ऑप्शन है ए यूनियन बी यूनियन सी ब्रैकेट क्लोज। तो सी ऑप्शन आपकी करेक्ट है, मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया है, सी ऑप्शन। तो डी भी गलत है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, अब आपने देखना है ए को यूनियन, ए को बी के साथ यूनियन बना देना है, फिर इसको सेंटर में लिखना है और ए यूनियन सी बना देना है। तो ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। If A and B are disjoint set, then A union B is equal to, A union B, B union A के इक्वल होगा, तो डी ऑप्शन होगी।
If number of element is set A is 3 and in set B is 4, then number of element in A multiply B. तो A के एलिमेंट है 3 और B के है 4, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दे, 4 3 दा 12, तो 12 सी ऑप्शन है हमारा करेक्ट होगा। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A is 3 and in set B is 2, then number of binary relation in A multiply B is। तो रिलेशन बाइनरी रिलेशन है तो दो बाइनरी के लिए इस्तेमाल हो गया और इसके बाद 3 टू द 6, तो 2 की पावर 6 आपके पास, ये बी ऑप्शन करेक्ट हो गई है। द डोमेन ऑफ रिलेशन 0 2 2 3 3 3 3 4, तो मैंने आपको बताया डोमेन जो होती है वो हर सेट के जो पहले एलिमेंट होता है वो होती है, तो यहाँ पर 0 2 3 और 3 डबल आ रहा है तो ये की मर्तबा लिखेंगे 0 2 3, तो 0 2 3 बी ऑप्शन हमारी करेक्ट होगी। द रेंज ऑफ रिलेशन आर इक्वल टू 1 3 2 3 3 1 4 4, तो इसमें रिलेशन को चेक करना है, तो ये रिलेशन जो होती है हमारे पास जो रेंज होती है वो हम सेकंड, हर रिलेशन का सेकंड डिजिट लेते हैं, तो यहाँ पर देखो 3 है 2 है 1 है 4 है, तो इसको तरतीब दे दें 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ये हमारी रेंज आ गई, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अब कहते हैं पॉइंट -1 एंड 4 लाई इन द क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में पाया जाता है, तो आप देखते हैं कि एक ये क्वाड्रेंट होते हैं, यहाँ पर x पॉजिटिव होता है, यहाँ x नेगेटिव, यहाँ पर y पॉजिटिव, यहाँ पर y नेगेटिव, और ये हमारा 0 होता है। अब हमने देखना है कि हमारे पास जो है -1 और 4 ये वैल्यू है हमारे पास। -1 अब हमारा पहला जो होता है x होता है, दूसरा y होता है, तो x को हमने चेक करना है, माइनस तो इसमें आ रहा है तो -1 यहाँ पर आ गया, और y पॉजिटिव आ रहा है तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो 4 ये आ गया, तो ये हमारे पास -1 और ये हमारी वैल्यू आ जाएगी -1 और 4। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो ये जो वैल्यू हमारी सेकंड क्वाड्रेंट में पाई जाती है, इसलिए हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, बी ऑप्शन हमारी करेक्ट होगी। द रिलेशन 1 2 2 3 3 3 3 4 इज, अब हमने बताना है कि कौन सा फंक्शन है, तो ये कोई भी फंक्शन नहीं है, ऑन टू फंक्शन भी नहीं है, इनटू फंक्शन भी, नॉट अ फंक्शन, तो सी ऑप्शन हमारी करेक्ट होगी, वन फंक्शन भी नहीं होगा। इस तरह ये जो है हमारे एमसीक्यूज जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, आप इन्हें देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। इसके बाद जो है ना हमारे शॉर्ट क्वेश्चन होंगी और मोस्टली जो है ना उसमें डिफाइन होंगी पांचवें चैप्टर के, वो अक्सर आती हैं पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कीजिएगा। तो चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें डिफाइन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये कीजिएगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पेपर के अंदर रिपीट हो रहे होते हैं। एक्सक्यूज मी। फर्स्ट पार्ट है, इसमें है कि डिफाइन अ सबसेट एंड गिव वन एग्जांपल। ये सवाल जो है बहुत मर्तबा पेपर में आया हुआ है, बहुत मर्तबा ये क्वेश्चन पेपर में रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन सेट बी देन ए इज अ सबसेट ऑफ बी। फॉर एग्जांपल a इक्वल टू a b c एंड b सेट इक्वल टू a b c d e, a इज अ सबसेट ऑफ b, क्योंकि a के तमाम एलिमेंट b के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए a इज अ सबसेट ऑफ b कहलाएगा, ये आंसर है। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट ऑल द सबसेट ऑफ a एंड b। a और b के सबसेट बनेंगे, सबसे पहले एम्प्टी सेट बनता है, एम्प्टी सेट बनाएंगे, फिर a का सेट बना लेंगे, फिर b का बनाएंगे, फिर a और b का बना लेंगे, तो ये सबसेट ये बन गए 4। इसके बाद है शो a इंटरसेक्शन b बाय वेन डायग्राम व्हेन a सबसेट ऑफ b। तो एक ये यूनिवर्सल सेट मैंने आपको बनाया, ये डायग्राम बनाई है थर्ड की, तो इसके अंदर एक बी सेट है और बी के अंदर जो है मैंने ए सेट बनाया है, तो हमारे पास जो ये शेडो वाला है वो ए इंटरसेक्शन बी है और इक्वल ए के बराबर होगा। इसी तरह 4 पार्ट है, शो बाय वेन डायग्राम ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी यूनियन सी। तो इसकी डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाई है
कि यूनिवर्सल की जो ये पूरी की पूरी डायग्राम यूनिवर्सल सेट की है, ए सेट बनाया, बी बनाया, सी बनाया। यहाँ पर जो है ये शेडो है, ये देखें ये सी का भी जो है ना एरिया है, यहाँ पर बी का भी एरिया आ रहा है और यहाँ पर ए का एरिया भी आ रहा है। तो ये शेडेड एरिया जो है ये वाला ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज शो बाय ब्लैक शेडो एरिया, यानी कि जो ब्लैक शेडो एरिया नजर आ रहा है वो आपका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है। नेक्स्ट है डिफाइन इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। Intersection of two set A and B is a set which consists of all the element common in A और B। अब देखो मैंने इसकी थोड़ी डायग्राम बनाई है कि एक A सेट बनाया एक B बनाया है। तो यहाँ पर देखें ये जो शेडेड एरिया है ये जो A इंटरसेक्शन B का एरिया है, क्योंकि यहाँ पर B के एलिमेंट भी होंगे A के एलिमेंट भी इस एरिया में, तो यहाँ पर जो भी डिजिट होंगे वो A इंटरसेक्शन B के होंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये 1 2 3 आ जाता है या 4 5, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 2 और 6 आ जाता है। तो 2 और 6 जो है ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी होगा, 2 और 6, क्योंकि ये 2 और 6 ए के भी हैं और बी के भी हैं। तो नेक्स्ट है जी डिफाइन अ फंक्शन सपोज ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। एम्प्टी नॉन एम्प्टी का मतलब है कि उसके अंदर एलिमेंट मौजूद हैं। द रिलेशन फंक्शन क्या होगा इसका, a टेंड टू b इज कॉल्ड अ फंक्शन इफ डोमेन फंक्शन a एंड सेकंड एवरी x बिलोंग टू a अपीयर इन वन एंड ओनली वन ऑर्डर पेयर इन फंक्शंस। ये इसका आंसर है। 7 पर क्वेश्चन है शॉर्ट डिफाइन वन वन फंक्शन। तो इसका आंसर है अ फंक्शन f at a tend to b is called one one function if all distinct element of a have distinct image in b, that is f is a function of x1 and equal to function of x2 implies to x1 equal to x2, x1 और x2 के एलिमेंट इक्वल हो द बिलोंग टू 2a, और ये जो उल्टा ए लिखा हुआ है ऑल के लिए फॉर ऑल x1 नॉट इक्वल टू x2 बिलोंग टू ए एम्प्लाइज f x1 नॉट इक्वल टू f x। तो अगर आपके पास जो इक्वल नहीं है x1 और x2 तो फिर ये फंक्शन भी इक्वल नहीं होंगे। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये फंक्शन भी इक्वल होगा। तो ये 7 शॉर्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट में जो शॉर्ट क्वेश्चन की डिफाइन है वो 8वां पार्ट है। 8वां पार्ट है डिफाइन एन ऑन टू फंक्शन। इसका आंसर होगा फंक्शन f a tend to b is called an on to function if every element of set b is an image of at least one element of set a, that is range of function equal to b। 9 part define a bijective function। A function f a tend to b is called bijective function if function of is 1 1 and on to। Write De Morgan laws। Laws of the De Morgan law का फर्स्ट लॉ है a यूनियन b होल का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। एंड सेकंड लॉ a इंटरसेक्शन b का होल का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो है शॉर्ट क्वेश्चन का ये कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 5 चैप्टर नंबर 5 जो है क्लास 10th का, इसका थर्ड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसका फर्स्ट पार्ट है इफ़ ए सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू। तो फर्स्ट जो फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा वो बी आंसर आएगा। इसी तरह सेकंड है इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट देन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। तो डिसजॉइंट आपने जो है ना वो लगाना है। तो थर्ड में ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए देन ए इक्वल टू बी। तो ए और बी जो सेट होंगे वो दोनों इक्वल होंगे, उनके तमाम एलिमेंट इक्वल होंगे।
फोर पार्ट है ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट स्टार्ट बी यूनियन सी इज इक्वल टू, तो ये होगा हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट जो बनेगी ए इंटरसेक्शन बी की बनेगी, क्योंकि ए जो है वो बी के साथ इंटरसेक्शन बनाएगा। यू को सेंटर में लगाएंगे, यू को सेंटर में लगा के ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फिर ए इंटरसेक्शन सी के साथ मिला देंगे तो ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट ए यूनियन ब्रैकेट स्टार्ट बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू, तो अब आपने एक यूनियन बी के साथ लिखना है और ए यूनियन सी के साथ लिखना है, दो ब्रैकेट बना देनी है, लेकिन सेंटर में आपने इंटरसेक्शन का साइन डालना है। तो ये आपके पास है ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन ए यूनियन सी ब्रैकेट। सिक्स है जी कंप्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट इज, जो होता है वो एम्प्टी सेट होता है, ये एम्प्टी सेट होगा। तो नेक्स्ट है जी आपका सेवन पार्ट द कंप्लीमेंट ऑफ एम्प्टी इज यूनिवर्सल सेट होगा। कौन सा होगा? यूनिवर्सल सेट। अब आगे है एट पार्ट, तो एट पार्ट में आपने लिखा है कि ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट, ये छोटा सा सी जो लिखा हुआ है इसका मतलब है ये कंप्लीमेंट है, तो इक्वल टू एम्प्टी सेट होगा। नाइन ए यूनियन ए कंप्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट होगा, ये फिल इन द ब्लैंक्स में। और टेन पार्ट जो है आपका वो है द सेट एक्स इज अ सेट एंड एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग टू बी इक्वल टू, तो ए डिफरेंस बी होगा, ए डिफरेंस बी इसका आंसर होगा। तो नेक्स्ट है 11 द पॉइंट -5 और -7 लाई इन थर्ड क्वार्टर में पाए जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट। तो इससे मैंने पहले भी आपको एक ग्राफ भी बना के समझाए थे कि क्वाड्रेंट क्या होते हैं। तो द पॉइंट 4 -6 लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट इज 0, ये 0 ऑन एक्सेस। नेक्स्ट है द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट इज 0 ऑन वाई एक्सिस पर भी 0 होगा। इसमें बतानी है कि फिफ्थ पार्ट में आपने बताना है कि द डोमेन ऑफ ए बी बी सी सी डी इज, तो डोमेन ये होती है कि डोमेन आपका जो है वो आपकी जो फर्स्ट सेकंड वैल्यू होती हैं, जैसे कि बी है यहाँ पर, ये सी है और यहाँ पर डी है, तो ये बी सी डी आपकी डोमेन होगी और ये आपकी डोमेन यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि बी सी डी। तो नेक्स्ट है आपका द रेंज, रेंज बतानी है ए बी बी सी सी, तो रेंज जो होते हैं वो फर्स्ट डिजिट होता है, तो फर्स्ट डिजिट इसमें क्या है? ए है, इसमें बी है, इसमें सी है, तो ए बी सी आपकी रेंज हो गई है, ये इसका फिल इन द ब्लैंक्स है। वेन डायग्राम वाज फर्स्ट यूज, सबसे पहले वेन डायग्राम किसने इस्तेमाल की? तो जोहन वेन ने ये डायग्राम इजाद की थी, इस्तेमाल की थी। तो ए सेट ए मल्टीप्लाई ए इज कॉल्ड द, ये आपका जो है यहाँ पर नहीं आ रहा था, मैंने थोड़ा आगे करके लिख दिया है, तो ये बाइनरी रिलेशन होता है, बाइनरी रिलेशन हो गया ये। तो नेक्स्ट है 19 इफ फंक्शन ए टेंड टू बी एंड रेंज ऑफ एफ इक्वल टू बी देन एफ इज अ ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन लिखना है आपने। तो 20 पार्ट द रिलेशन ए बी बी सी ए डी इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, तो इसे नॉट फंक्शन। इस तरह ये जो है आपकी जो एक्सरसाइज है, रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5 की, ये आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो इंशाल्लाह जो नई एक्सरसाइज हम करेंगे वो चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कराऊंगा, उसमें जो है मेजर ऑफ टेंडेंसी चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है लेकिन उसमें थोड़े से फार्मूले हैं वो याद करने होंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।